हेलो दोस्तों, यदि आप 1% भी सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक हैं तो आप यह वीडियो अवश्य पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि लूसेंट की तैयारी कैसे करें, क्योंकि सरकारी नौकरी का अर्थ है लूसेंट की अच्छी तरह से तैयारी होनी चाहिए। आमतौर पर स्टूडेंट करते क्या हैं कि लूसेंट बुक उठाते हैं, कहीं से भी एक दो दिन पढ़ लेते हैं, उनका मन नहीं लगता है और मन नहीं करता है पढ़ने का, इच्छा नहीं जगता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि एक क्रमबद्ध रूप से नहीं पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ना चाहिए और एक सक्सेसफुल जो होता है स्टूडेंट वो कैसे पढ़ता है, मैं आपको इस वीडियो में रखूँगा ये चीज़, ठीक। साथ ही मैं ये भी बताऊँगा कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि मेरे पास 3-4 अभी बुक है, तो मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा बुक सबसे बेहतर रहता है और क्या पब्लिकेशन उसका रहना चाहिए। लूसेंट में भी क्या बेहतर रहता है, जीके जीएस के लिए या फिर जीके के लिए या जीएस के लिए। तो मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि लूसेंट कैसे पढ़ना चाहिए। ये वीडियो बिगिनर के लिए मस्ट है, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं बहुत समय से, जिनका मन लग गया है, इसका मतलब वो फंडामेंटल यूनिट पर चले गए हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या मैंने ये सही आपको बताया तरीका पढ़ने का। यदि बिगिनर आप हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है, ठीक। चलिए बताते हैं कि लूसेंट कैसे पढ़ा जाता है। जैसे कि लूसेंट बुक फर्स्ट डे कोई स्टूडेंट लेता है और जैसे कहीं से भी स्टार्ट कर देता है पढ़ना, कोई भी टॉपिक ले लिया और उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि राज्यपाल की स्थिति ये हो गया, या फिर कहीं से भारतीय संविधान, यहाँ से प्रारंभ कर दिया, 1-2 घंटा पढ़ा, फिर दूसरे दिन पढ़ा। मन में संतुष्टि धीरे धीरे होता है, लेकिन कुछ दिन बाद 5 दिन के बाद किताब स्टूडेंट छूता तक नहीं है। अधिकांश स्टूडेंट जो जनरल कम्पिटिशन की तैयारी करते हैं उसके पास यह लूसेंट बुक होगा ही होगा, यह निश्चित है होगा, क्योंकि लूसेंट बुक से 70% क्वेश्चन किसी भी जनरल कम्पिटिशन के एग्जाम में आता है, बशर्ते को स्टेट लेवल का हो और नीचे के दर्जे का एग्जाम हो। अब हाई लेवल नहीं हो जाए कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल होगा, जैसे यूपीएससी हो गया, तो उससे सिर्फ लूसेंट से ही, हाँ लूसेंट उसमें मस्ट है, लेकिन सिर्फ लूसेंट से ही नहीं होगा, ठीक। सेकेंड चीज़, बैंकिंग में इससे उतना आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बाकी जितना एग्जाम आप ले लीजिए सब में यह मस्ट है। तो इसे कैसे पढ़ना चाहिए कि आपको याद रहे। बहुत स्टूडेंट को तो याद भी नहीं रहता है, तो याद रखने का क्या तरीका होना चाहिए। साथ ही में आजकल जो आता है बुक, वो इस तरह का बुक आता है, देख रहे होंगे आप, इस तरह का। पहले जो आता था वो इस तरह का बुक आता था, छोटा वाला बुक आता था, ठीक। तो ये बुक यदि ये मार्केट में मिल रहा है तो इस बुक को बिल्कुल परचेज नहीं कीजिए, बिल्कुल खरीदना ही नहीं है इस बुक को, बिल्कुल नहीं। इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा गलत दिया हुआ है, जिसको सुधार करके दूसरे बुक जो मैंने आपको अभी दिखाया इस बुक में बेहतरीन ढंग से दिया हुआ है। और सेकेंड बात ये भी है कि इस बुक में जो बहुत सारी जानकारियां हैं वो अधूरी हैं, तो इस बुक में बेहतर रूप से दिया गया है। स्टूडेंट के लिए यह एक नोट का काम करता है, बेस्ट नोट का काम करता है, जबकि इस बुक में उतनी जानकारी नहीं भी होती है और गलत भी होती है। तो ये जो लूसेंट बुक है, इसे पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे पढ़ें कि याद रहे। बहुत स्टूडेंट हम देखते हैं, मैं भी शुरू में पढ़ता था तो देखता था कि तैयारी करते थे, 5-10 दिन के बाद मैं खुद भूल जाता था कि क्या पढ़े थे फर्स्ट टाइम में। इसको कैसे तैयारी करना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है विषय सूची में कि जैसे कि हिस्ट्री आप लेते हैं, इतिहास, ठीक। इसके साथ और कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, हिस्ट्री लिए और इसके साथ भारतीय अर्थशास्त्र सपोज ले लिए, ये दोनों ले लिए। अब ये दोनों को साथ ले लिए और 20 दिन का समय दिए। ये दोनों को साथ इसीलिए लिए क्योंकि हमको प्रारंभ से स्टार्ट करना होगा। कहीं से भी यदि आप भिड़ जाइएगा पढ़ने के लिए तो कुछ समय तक आपको संतुष्टि मिलेगी, लेकिन उसके बाद आपको खुद बोरिंग फील होने लगेगा, आपको खुद ऐसा लगेगा कि नहीं अब नहीं याद करते हैं, अब मन नहीं लगता है। तो मन को भी कैसे लगाना है, एक बगल से याद कीजिएगा तो होगा। जैसे कि यहाँ इतिहास देखिए, प्रारंभ से हमने स्टार्ट किया है, प्रारंभिक में इसके विषय सूची की प्रस्तावना में दिया हुआ है विषय सूची, और उसके बाद इतिहास प्रारंभ है, भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारत है, बहुत सारे वेद के विषय में दिया हुआ है। तो आप प्रारंभ से देखिएगा ना तो आपको बहुत सारे चीज़ें मिलेंगी। साथ ही में मैंने पेन से जहाँ जहाँ वीवीआई मुझे लगा जो याद नहीं हो रहा है उसे नोट कर लिया, यानी टिक कर लिया। और आप अपने पास स्केच पेन जरूर रखें, हाइलाइटर रखें, हाईलाइट करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे हमने हाईलाइट यहाँ किया है, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये ज़्यादा वीवीआई है इसलिए हमने हाईलाइट किया है। रेड पेन रखें और साथ ही में एक कॉपी भी रखें जिसमें कि आप कुछ ऐसे शब्द लिखें जो हार्ड है,
ऐसा नोट बनाए जिसमें कि जैसे कि कहीं मिल गया हार्ड शब्द जो कि आपको याद नहीं हो रहा है, सिर्फ उसी को लिखें। और कम होना चाहिए, नहीं कि ऐसा नोट बना ले कि किताब की मोटा ही वो भी हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। एकदम पतला हो जिसमें सिर्फ वैसे ही शब्द लिखे होने चाहिए जो कि आपको याद नहीं हुए, ठीक, ताकि रिवीज करें तो जो आपको याद है वो रहेगा और साथ ही में ये होगा। तो प्रारंभ से यदि स्टार्टिंग से कीजिएगा तो लुसेंट में एक चीज़ हमको बड़ा बेहतर लगा कि सीरियली वाइज सब कुछ दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई चीज़ दिया है, यदि आप प्रारंभ से पढ़िएगा तो एक दूसरे से कनेक्ट करके सारी चीज़ें दी गई है, समझ में भी आपको आएगा, साथ ही में ये भी होगा कि सारी चीज़ें आपको याद भी रहेंगी सीक्वेंस से पढ़ने का फ़ायदा होता है, याद भी रहेगा, ठीक। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और 2 चैप्टर लेकर चलिए, 20 दिन से 25 दिन का समय उस पर दीजिए, 20 से 25 दिन का समय दीजिए और उसको अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा कि रट्टा देना है आपको, ऐसे नहीं करना है। जैसे उत्तर में भारत से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप, तो उत्तर में हिमालय से ले, ये सारी चीज़ें जो है बस एक रीडिंग में दे देना है। 1-2 रीडिंग दीजिए, फिर नया चलिए 1-2 रीडिंग वहाँ भी दीजिए, फिर दूसरा है भारतीय अर्थशास्त्र, उस चैप्टर पे चलिए वहाँ रीडिंग दीजिए, ठीक। तो 2-4 बार रीडिंग दीजिएगा तो उसका मोटा मोटी पकड़ आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो कि कह सकता है कि हमको पूरा लुसेंट याद है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक। इसलिए जितना उस पर कमांड रखिएगा उतना बेहतर है। और थोड़ा बहुत भी यदि याद होता है आपको सीक्वेंस वाइज, इसका मतलब आप एग्जाम में निश्चित अटैम्प्ट अच्छा करके आएंगे। 70% क्वेश्चन एग्जाम जनरल कंपटीशन में इसी से रहता है और 100% रिजल्ट आएगा अगर आपने इस लुसेंट बुक को परचेज किया और इसे सीक्वेंस वाइज पढ़ा। एक बगल से पढ़िएगा, नोट बनाते चलिएगा, हाइलाइटर का इस्तेमाल कीजिएगा जिससे कि आपको पता चल सके कौन सा वीवीआई टॉपिक है, और डिस्कस कीजिएगा ग्रुप में, फ्रेंड्स का जोन बनाइए और वहाँ डिस्कस कीजिए दोस्तों के साथ। ये इसीलिए ज़रूरी है, कंपटीशन के सभी स्टूडेंट के पास रहता है, आप किसी के भी रूम पर जाइएगा तो उनके पास ये रहेगा। ये बुक का आप इस्तेमाल करें, इसमें डाटा दिया है। साथ ही में न्यू एडिशन का जो बुक हो उसे ज़्यादा परचेज करने का कोशिश करें कि नया एडिशन में नया डाटा दिया हुआ रहता है। जैसे कि पहले था कि शनि जो था उसका उपग्रह का संख्या 62 दिया था और अभी नए बुक में 82 दिया हुआ है, जो कि बढ़ गया है, 20 बढ़ गया है, तो वो सही चीज़ दिया हुआ है। यदि नया बुक लेंगे तो आप उसका आंसर सही रूप से दे पाएंगे, CDS में क्वेश्चन पूछ दिया ये, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप न्यू बुक परचेज करें। और मैंने भी जब पहली बार वो क्वेश्चन देखा था शनि ग्रह में 82 उपग्रहों की संख्या, तो मुझे भी थोड़ा ऑड लगा था, क्योंकि सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या उसी में हो जाएगी बृहस्पति में जबकि होती है। तो वहाँ से मैंने देखा वो चीज़ को, तो मुझे लगा कि हाँ बेहतर चीज़ है, और सर्च करके मैंने मोबाइल पर भी देखा कि हाँ सही चीज़ है। इसलिए मैंने सोचा कि न्यू बुक परचेज किया जाना चाहिए, जिससे कि नए नए जो खोज में है वो आपके बीच रखे जाएं। बहुत सारा डाटा भी गलत होता है, उसे भी ठीक किया जाए। ये बुक जो होते हैं लुसेंट बुक, वो मेरे गांव के एक हैं आदमी, तो उनका भी लुसेंट बुक लिखने में हाथ है, नीरज कुमार जी हैं, तो उनका भी हाथ है। तो हमने उनसे बात की और सारी चीज़ों को हमने देखा। एक चीज़ मोटो था कि सीक्वेंस वाइज में सारा चीज़ देने का कोशिश किया जाता है ताकि स्टूडेंट सीक्वेंस से पढ़ें। हमने खुद बिगिनिंग के टाइम पे एक चीज़ देखा कि हम खुद जब पढ़ते थे ना तो कहीं से उल्टा लेते थे, कोई टॉपिक निकालते थे, जैसे पीतल किसका मिश्रण है, Cu+Zn का मिश्रण है, ऐसे पढ़ लिए, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते थे, अपने बोरिंग फील हो जाता था कि फिर सोचते थे रहने दो, रख देते थे, नहीं पढ़ पाते थे। सीक्वेंस वाइज से पढ़िएगा तो याद भी रहेगा, किसी को बताने में मन लगेगा, ग्रुप डिस्कशन करने में मन लगेगा, इसलिए ज़रूरी है कि सीक्वेंस से पढ़िए, ठीक। अब इतिहास भारतीय अर्थशास्त्र पढ़ लिए 20 दिन, इसका नोट बना लिए। फिर नेक्स्ट आएगा भूगोल विज्ञान, कोई 2 टॉपिक को ले लिए, उसे पढ़ेंगे। विविध, देखिए लुसेंट जो ये पॉपुलर है, इससे जो क्वेश्चन अधिक से अधिक कहाँ से आता है, तो वो विविध से अधिक क्वेश्चन आता है, ठीक। न्यू अपडेट, आप जितना नया अपडेट बुक लीजिएगा उसमें नया नया रूप से आपको मिलेगा विविध, तो इसमें दिया रहेगा नया विविध। साथ ही में भारतीय संविधान, खेलकूद और कंप्यूटर से रिलेटेड। लेकिन यदि आप साइंस के विषय में अच्छी तरह से नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको इस बुक में नहीं मिलेगा। साइंस में सिंपल दिया है, ये सर आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं या कंप्यूटर हैं, तो इन सब चीज़ों का तो डिटेल से दिया है, लेकिन साइंस के विषय में इसमें डिटेल से आपको नहीं मिलेगा, ये इसकी खामियां हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सामान्य विज्ञान करके एक आता है लुसेंट का है बुक, तो उसे परचेज कीजिएगा तो उसमें बेहतर मिलेगा। ये सामान्य ज्ञान अधिकतर स्टूडेंट रखते हैं, तो चलिए
ये बेस्ट है आपके लिए, छोटा वाला बुक नहीं रखिएगा, ठीक। इससे पढ़िए, सीक्वेंस वाइज से पढ़िए, और जो स्टूडेंट ऐसे पढ़ रहे होंगे वो कमेंट करके अवश्य जवाब दें कि हाँ हमें सफलता मिली, हम ऐसे रूप से वर्क कर रहे हैं तो हम सक्सेस हो रहे हैं, ठीक। तो चूँकि हम लोग भी ऐसे पढ़ रहे हैं, बिगिनिंग के टाइम पे थे, थोड़ा सा जहीं तहीं पढ़ते थे तो ऐसा नहीं होता था। स्टार्टिंग से पढ़िएगा सीक्वेंस वाइज में, और एक और काम कीजिएगा, ग्रुप डिस्कशन मस्ट है। इसके लिए ग्रुप यदि आप बना के डिस्कशन कर रहे हैं तो सबसे मस्ट है। और ये चीज़ हो गया, दो चीज़, पहले तो सीक्वेंस वाइज, ग्रुप डिस्कशन, दो चीज़। तीसरा चीज़ है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाते हैं तो आप हमसे एग्री कीजिएगा इस बात से कि लूसेंट का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का जिसने सेट लगाया वो निश्चित सफल होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सेट लगा के लूसेंट पढ़ के सेट लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा VVI क्वेश्चन होता है, तो आप उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक। यही चीज़ कंडीशन है, प्रीवियस ईयर का सेट अवश्य लगाया कीजिए, कोई भी एग्जाम होगा जनरल कंपटीशन का। और यदि इसके बावजूद कोई डाउट है तो आप अवश्य पूछें, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने का। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ मुख्य मकसद यही था कि लूसेंट का बेस्ट तैयारी आप कैसे कीजिएगा, कैसे करें कि याद रहे, ठीक। और हम कैसे जाने कि कौन सा VVI क्वेश्चन है, तब ना हाईलाइट करेंगे या कॉपी में लिखेंगे नोट के रूप में। तो प्रीवियस ईयर का सेट लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हाईलाइट है और किसे टिक लगाना चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो लूसेंट बुक बहुत ही मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है। आप हमसे सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करते हैं तो लाइक करें। धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो आप पूछें। LNMU इन्फो के परिवार से जुड़े रहें।